हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला फॉर यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्तमान में कौन क्या है जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए और माय पाठशाला फॉर यू को सब्सक्राइब करना न भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, इसका राइट आंसर यहाँ पे है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिन्हें अभी सीआईसी के रूप में अभी नियुक्त किया गया। देखिए, इनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इनको जो है अपॉइंट किया जाता है। और देखिए कि जो सीआईसी है, इनको इनकी जो स्थापना हुई थी ये 12 अक्टूबर 2005 से इसकी स्थापना शुरू हुई है भारत में। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है। और अगर अधिकतम अगर एज होती है 65 तो वहाँ तक इसकी कार्यकाल होता है। ठीक है। और देखिए, प्रथम जो सीआईसी थे वो वजहत हबीबुल्ला प्रथम सीआईसी थे, इनकी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष किसे चुना गया है? भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष बने हैं राज किरण रॉय। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विशाल वी शर्मा को। तो विशाल वी शर्मा को यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें यूनेस्को, तो देखिए कि यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस, फ्रांस में है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? वो है एड्रे अजोले, इसके भी वर्तमान में हेड हैं। और इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 में, इसका गठन हुआ था लंदन में। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर अभी नियुक्त किया गया, ये है एम राजेश्वर राव को अभी नियुक्त किया गया। और इनको जो है अभी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में भी कार्य कर रहे थे। और ये अभी देखिए कि जो आरबीआई में जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं और उनमें जो है इन्होंने एन एस विश्वनाथन का जगह इन्होंने लिया है एम राजेश्वर राव ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एसबीआई के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, एसबीआई के नए चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार खरा को जो है एसबीआई के नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और इन्होंने अभी रजनीश कुमार का स्थान इन्होंने लिया है। और अगर हम बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो देखिए ये इंडिया की सबसे लार्जेस्ट बैंक है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसका स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है? तो देखिए, अभी चुनाव आयोग ने सोनू सूद को स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब इन्होंने नियुक्त किया है। ठीक है। सोनू सूद जिन्होंने कोरोना वायरस के चलते समय मुंबई से काफी लोगों को घर भेजने में सहायता की थी, और जिसके चलते अब वो एक तरह से एक स्टेट आइकॉन बनाया गया है पंजाब के। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में उपभोक्ता मामलों, भोजन और सार्वजनिक वितरण मंत्री यानी कि कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की जो है इसके मंत्री भी वर्तमान में कौन है? तो देखिए, अभी हाल ही में रामविलास पासवान जी का निधन हो गया। अभी इससे पहले ये कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर थे। अब इनकी जगह लिया है पीयूष गोयल जी ने। और पीयूष गोयल जी अभी वर्तमान में रेलवे मिनिस्टर भी हैं, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी हैं पीयूष गोयल। ठीक है। तो ये 3 मिनिस्ट्री है पीयूष गोयल के पास, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड फूड अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे 3 मंत्री हैं। तीनों जो डिपार्टमेंट के जो है मंत्री है पीयूष गोयल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईसीसी के चेयरमैन अभी वर्तमान में बने हैं ग्रेग वर्कले ने। ठीक है। ये आईसीसी के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। आईसीसी की अगर हम बात करें तो इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था 1909 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। और इसके वर्तमान सीईओ कौन है? मनु साहनी। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, गवर्नर रह चुके हैं, देखिए रघुराम राजन जो है आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। अब इनको किसने अपना एक्सटर्नल सलाहकार के रूप में, इनकी एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया है? तो ये किया है आईएमएफ, इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिन्होंने अभी रघुराम राजन को अपना एक्सटर्नल जो है एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और देखिए कि आईएमएफ की अगर हम बात करें तो इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा है। और इसके चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? वो है गीता गोपीनाथ है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है, यूएस में। और इसमें अभी वर्तमान में 189 कंट्रीज है आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पूर्व खिलाड़ी को बीसीसीआई ने सीएसी के अध्यक्ष नियुक्त किया? तो देखिए, बीसीसीआई ने अभी अपने सीएसी एक सलाहकार समिति होती है जिसके
अध्यक्ष के रूप में सुनील जोशी को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए हाल ही में भास्कर खुलबे और अमरजीत सिन्हा दोनों को अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसके अलावा देखिए प्रधानमंत्री की जो मुख्य सचिव कौन है अभी वर्तमान में, तो डॉक्टर पी के मिश्रा है। और मुख्य सलाहकार देखिए यहाँ पे ये दोनों सलाहकार है, लेकिन मुख्य सलाहकार पी के सिन्हा है। और उनके जो पर्सनल यानी कि निजी सचिव कौन है, वो है विवेक कुमार। तो ये सारी चीज को डिफ्रेंशिएट करके आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दीपा मलिक। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दीपा मलिक जो कि एक पैरा ओलंपिक जो खिलाड़ी हैं, और इन्होंने देखिए कि शॉटपुट और जेवलिन थ्रो में 2016 में पैरा ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीत कर इतिहास रचा था भारत के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बाकी ऑप्शन है, यहाँ पे ओम बिरला और के सिवन और स्नेहलता श्रीवास्तव जो हमारे बी ऑप्शन में दिया हुआ है, और सी और डी में। इनके बारे में अगर हम बात करें तो देखिए ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं, के सिवन इसरो के चेयरमैन हैं, और स्नेहलता श्रीवास्तव ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन रखते हैं, वर्तमान में भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष कौन है? तो ये है अर्जुन मुंडा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट है। देखिए यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट चीज बता दूंगा आपको, अभी हाल ही में खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, तो तीरंदाजी को एक तरह से अभी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दिया गया है, और ये खेल मंत्रालय के द्वारा अभी ये अप्रूव किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई यानी कि जो है देखिए इसके अभी अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है, वो है सौरभ गांगुली। ठीक है, और देखिए बीसीसीआई बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1928 में, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी मैंने बात की इसके प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली, जो कि पूर्व क्रिकेट कैप्टन रह चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में आईयूपीएसी के अध्यक्ष कौन है? तो देखिए इसके अध्यक्ष है विपुल बिहारी। देखिए आईयूपीएसी की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो देखिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है। ठीक है, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है उत्तरी कैरोलिना अमेरिका में, इसका जो है हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके वर्तमान में इसके जो लीडरशिप है, इसकी जो प्रेसिडेंशियलशिप है, वो कहाँ पे है, वो है देखिए ये जोहू कॉफिंग, ये चाइना के हैं। इनके ये जो है प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट है। ठीक है, इसका मोटो क्या है, देखिए दुनिया भर में रसायन विज्ञान को आगे बढ़ाना इसका मोटो है आईयूपीएसी। और देखिए ये सदी की जो है पूरे जो है एक सेंचुरी में पहली बार ऐसा है कि भारत में जो है कोई ये बना है इसके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस कौन है? तो ये है जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये देखिए ये सीडीएस क्या काम करते हैं, इनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये तीनों सेनाओं को बीच में एक समन्वय, एक जो है कोऑर्डिनेशन स्थापित करने का काम करती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में देश के विदेश सचिव कौन है? यानी कि देखिए जो हमारे विदेश सचिव वर्तमान में कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला है। ठीक है, और अभी हाल ही में ये नेपाल भी जाएंगे अपने दौरे के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है सुनील अरोड़ा, और ये 23 रैंक के अभी चुनाव आयुक्त बने हैं। ठीक है, सुनील अरोड़ा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो ये है गिरीश चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अभी कौन है? तो वो है के वेणुगोपाल। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। और देखिए अटॉर्नी जनरल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 76 में इसका जिक्र किया गया है अटॉर्नी जनरल की, और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और जो प्रथम हमारे अटॉर्नी जनरल थे वो MC सीतलवाड़ पहले हमारे के जो अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं इंडिया के। और देखिए ये क्या होते हैं, जो अटॉर्नी जनरल ये हमारे देश के चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं, और प्राइमरी लॉयर होते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो है इंडिया के। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? तो देखिए वर्तमान में सॉलिसिटर जनरल कौन है, वो है तुषार मेहता। ऑप्शन नंबर ए हमारे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए ये सेकंड लॉ ऑफिसर होते हैं कंट्री में, और जो अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं वो है अभी वर्तमान में तुषार मेहता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेलवे पुलिस फोर्स के महानिदेशक यानी कि डायरेक्टर जनरल वर्तमान में कौन है? तो देखिए ये अभी वर्तमान में कौन है?
तो ये अरुण कुमार, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए अगर रेलवे पुलिस फोर्स की स्थापना कब हुई थी, 2 जुलाई 1872 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मोटो क्या है, अटेनिंग ऑनर इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर कौन है, तो आप सभी जानते होंगे अमित शाह हैं। और अमित शाह जी पहली बार एमपी बने हैं यानी कि इलेक्टेड एमपी हुए हैं और इनका कॉन्स्टिट्यूंसी है गांधीनगर गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये है शरद अरविंद बोबड़े। ठीक है, और देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए कि चीफ जस्टिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एस्टेब्लिशमेंट कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 में हुई थी। और प्रथम हमारे सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे, वो थे एच जी कानिया। इनकी जो एज होती है, टर्म होती है, वो 65 वर्ष तक ये हो सकती है। ठीक है, और इनको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, इनको अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो रक्षा मंत्री अभी वर्तमान में है राजनाथ सिंह। ठीक है, इससे पहले गृह मंत्री थे, अभी गृह मंत्री अमित शाह बन गए हैं। अब उनकी जगह पे ये जो है अभी डिफेंस मिनिस्टर बने हैं अभी। ठीक है, वर्तमान में राजनाथ सिंह। ठीक है, और इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ और इससे पहले ये होम मिनिस्टर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी के अध्यक्ष कौन है, तो एलआईसी के अध्यक्ष हैं एम आर कुमार, अभी वर्तमान में एलआईसी के अध्यक्ष हैं। देखिए एलआईसी इसकी स्थापना होती 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। और देखिए ये एक तरह से देखिए जितने भी इंश्योरेंस कंपनी होती है उनको रेगुलेट करने के लिए एक बॉडी होती है जिसका नाम है IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो सारे इंश्योरेंस कंपनी को रेगुलेट करती है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए ये है K7, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसरो की देखिए हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। और देखिए इसरो का जो पहला सैटेलाइट था वो उसका नाम था आर्यभट्ट। और देखिए इसरो ने एक जो है अभी हाल ही में यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। देखिए आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास और ये 25वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर हैं। और देखिए आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी और इसको जो नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 में नेशनलाइज किया गया था। ठीक है, आरबीआई क्यों, और इसका हेडक्वार्टर कौन है, मुंबई में। और देखिए प्रथम आरबीआई के जो गवर्नर थे वो कौन थे, सी डी देशमुख। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसको हम कहते हैं सीबीआई के वर्तमान निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो देखिए सीबीआई के वर्तमान निदेशक कौन है, वो है ऋषि कुमार शुक्ला, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए सीबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है और इसका मोटो क्या है, इंडस्ट्री इम्पार्शियलिटी इंटीग्रिटी इसका मोटो है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान लोकपाल कौन है, तो देखिए भारत के प्रथम लोकपाल और वर्तमान जो लोकपाल हैं वो है पिनाकी चंद्र घोष, ऑप्शन नंबर सी। देखिए पहली बार भारत में लोकपाल की गठन किया गया और ये बने हैं पिनाकी चंद्र घोष, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष है मनोज मुकुंद नरवाने, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए थल सेना की जी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1955 में हुई थी और जो प्रथम जो आर्मी चीफ थे वो थे एम राजेंद्र सिंह। और आर्मी जो है अपना जो इंडियन आर्मी अपना डे मनाती है, इंडियन आर्मी डे वो कब होता है, वो 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वो है रेखा शर्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेखा शर्मा वर्तमान में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है। ठीक है, इनकी राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। और देखिए इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी और प्रथम जो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन थी वो थी जयंती पटनायक। ठीक है, ये चीज़ भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है, यानी कि एडमिरल कौन है, तो वो है करमवीर सिंह, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि जो भारतीय नौसेना का जो मोटो क्या है वो देखिए कि मे द लॉर्ड ऑफ वाटर बी ऑस्पिशियस अनटू अस, ये इसका मोटो है। और प्रथम इंडियन नेवी के जो चीफ थे वो कौन थे, रामदास कटारी यानी कि आर डी कटारी। और इनकी जो कार्यकाल होता है वो 3 साल के लिए होता है या 62 वर्ष की आयु तक ही इनका कार्यकाल होता है।
और इंडियन नेवी अपना जो है इंडियन नेवी डे कब मनाती है, तो वो 4 दिसंबर को मनाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन है, तो ये है आर के एस भदौरिया, यानी कि राकेश कुमार सिंह भदौरिया अभी वर्तमान में वायुसेना अध्यक्ष है। और वायुसेना अपना देखिए एयरफोर्स डे कब मनाती है, वो 8 अक्टूबर को मनाती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली। और इंडियन एयरफोर्स का मोटो क्या है, टच द स्काई विद ग्लोरी, ये इंडियन एयरफोर्स का मोटो है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में सिडबी के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए सिडबी के जो है इससे पहले जो अध्यक्ष थे वो थे मोहम्मद मुस्तफ़ा, लेकिन अब इनकी जगह लिए हैं देवेंद्र कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि सिडबी का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2 अप्रैल 1990 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका वर्तमान हेडक्वार्टर कहाँ, लखनऊ यूपी में इसका हेडक्वार्टर है। और देखिए सिडबी का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये सिडबी का फुल फॉर्म, ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, तो ये है डॉक्टर सतीश रेड्डी। डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ, दिल्ली में। और देखिए इसका मोटो क्या है, स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस, ये इनकी वलस्य मूलम विज्ञानम इसका मोटो है। ठीक है, देखिए हाल ही में अभी जो डीआरडीओ ने ए सेट जो है एक तरह से एक मिशन लॉन्च किया था, जो है मिशन शक्ति के थ्रू ए सेट को जो है इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। भारत के वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी अभी वर्तमान में कौन है, तो देखिए ये है अजय भूषण पांडे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इसके अलावा इसका जो फाइनेंस सेक्रेटरी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो भारत के जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर सिग्नेचर किसके होते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी के होते हैं। बाकी सब में गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, आरबीआई के। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में, तो कैबिनेट सचिव हमारे वर्तमान में अभी कौन है, वो है राजीव गौबा, कैबिनेट सचिव है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ चीजें आपको मैं बता देता हूँ। देखिए रक्षा सचिव अभी अजय कुमार है, गृह सचिव अजय कुमार भल्ला है, और विदेश सचिव क्या है, हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप नोट रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो देखिए इसके अभी वर्तमान में जो महानिदेशक है वो है राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और देखिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 दिसंबर 1965 में हुआ था। इसका मोटो क्या है, ड्यूटी अनटू डेथ इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीआरपीएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो देखिए सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक है एपी महेश्वरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ, न्यू दिल्ली में। इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, सीआरपीएफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 15वें वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन के अभी अध्यक्ष कौन है, तो एन के सिंह है। ऑप्शन में यहाँ पे ए करेक्ट होएगा। और देखिए इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था 22 नवंबर 1951 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 280 में इसको डिफाइन किया गया है, फाइनेंस कमीशन को। ठीक है, इनकी वित्त आयोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी, जिसको हम कहते हैं कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसके अभी अध्यक्ष कौन है, यानी कि ये किसको बनाया गया, तो ये देखिए गिरीश चंद्र मुर्मू को बनाया गया। जो इससे पहले देखिए कि इससे पहले ये जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर थे, गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, और ये हमारे जो सीएजी को डिफाइन किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 148 में इसको डिनोट किया गया। और इनका जो कार्यकाल होता है 6 साल के लिए होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए यहाँ पे 6 साल कार्यकाल होता है। ठीक है, और जो मैक्सिमम एज हो सकती है 65। और देखिए प्रथम जो हमारे सीएजी थे वो थे वी नरहरि राव प्रथम, ये सीएजी थे। और इनको अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि किसे 24वें महालेखा परीक्षक यानी कि देखिए यहाँ पे पहले हमने देखा था सीएजी था, और यहाँ पे क्या है सीजीए है, ये कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट है। ये किसे नियुक्त किया गया, तो ये सोमा राय वर्मन को नियुक्त किया गया। ठीक है, और ये देखिए कि ये नियुक्त होने वाली जो है 7वीं महिला है। ठीक है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो मुख्य आर्थिक यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है इंडिया के, तो अभी वर्तमान में ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, जिन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम का स्थान लिया है अभी। ठीक है, और देखिए प्रथम जो हमारे एडवाइजर थे, इकोनॉमिक एडवाइजर, वो थे जे अंजारिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसे सतर्कता आयुक्त यानी कि सीवीसी नियुक्त किया गया, तो संजय कोठारी को अभी सीवीसी नियुक्त किया गया, यानी कि सतर्कता
सतर्कता आयुक्त नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कि अभी हाल ही में 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक ये सतर्कता जागरूक जो है अभियान चलाया गया, इनकी सप्ताह मनाया गया। और ये क्यों मनाया जाता है? ये सरदार वल्लभ भाई की जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इसकी स्थापना हुई थी सीबीसी की 1964 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और इसकी जो पहले जो सीबीसी थे वो कौन थे? निट्टू श्रीनिवास राव प्रथम सीबीसी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हम देखते हैं कि भारत के वर्तमान वित्त मंत्री, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो देखिए वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन। देखिए कि ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि कोई भी वुमेन जो है फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर बनी है, और वो है निर्मला सीतारमन। और देखिए इससे पहले वे ये डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं निर्मला सीतारमन। और ये कर्नाटक से राज्यसभा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी इनकी है, कर्नाटक से राज्यसभा के एमपी हैं। ठीक है, निर्मला सीतारमन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। और इनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी है मोरना मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीबीएसई के प्रमुख के रूप में जो है अभी किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए सीबीएसई का भी जो प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो है मनोज आहूजा। देखिए जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है, और इसकी जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 1962 में, इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में कानून और न्याय मंत्री इनके मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस कौन है? तो वो है अभी वर्तमान में रविशंकर प्रसाद। आप फिगर में देख रहे होंगे, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए इनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी पटना साहिब बिहार है, और इनको एक एडिशनल चार्ज दिया गया कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसका एडिशनल चार्ज रविशंकर को दिया गया है। ठीक है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत वर्तमान में रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो देखिए रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं विनोद कुमार यादव। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए रेलवे से जुड़ी हुई एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ। देखिए पहली बार जो जो कमर्शियल ट्रेन चली थी वो कहाँ चली थी? बॉम्बे से थाना के बीच में चली थी, और ये 16 अप्रैल 1853 में चली थी। ठीक है, और देखिए जो प्रथम जो फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर कौन थे? इंडिपेंडेंस जो हमारे इंडिया के हुआ था, उसके बाद वो बने थे सबसे पहले जॉन मथाई। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देखिए अभी हाल ही में जो रेलवे ने एक नया ज़ोन बनाया है जिसका नाम है 18 ज़ोन है, और ये है सदर्न कोस्ट रेलवे है, और ये 18th ज़ोन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और रेलवे मिनिस्टर वर्तमान में कौन है? वो है पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है, आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, और वर्तमान में पंचायती राज कौन है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए वंडरफुल डे अहेड।